नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी का मतलब हो गया कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, कहने का मतलब हो गया कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है, इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो हमने आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, है ना, यानी कि लोगों को जज करना, बेसिकली ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी। आखिर इनइक्वालिटी होता है क्या, देखा जाए। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास यदि सब कुछ है और आपके सामने वाले के पास कुछ नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में। मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी है भाई, उनके पास इतना कुछ है, क्या उसका एक कोना भी हमारे पास कुछ है नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हुआ ना। कहने का मतलब हो गया इनइक्वालिटी का मतलब कि किसी के पास बहुत सारा है पैसा तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। और ये केवल पैसे के मामले में नहीं है, ये गाड़ी के मामले में भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी हो सकता है, धन संपत्ति के मामले में भी हो सकता है। मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत कम है, इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। कोई डाउट नहीं इसमें, बात समझ में आ रही है। तो इनइक्वालिटी का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी के पास रिसोर्स मतलब धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी, नॉलेज, एजुकेशन, बहुत कुछ किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत कम है, इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। आगे, पीपल हु आर पुअर डो नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। देखो जो आदमी गरीब है, देखो जो अमीर है ना, उसको तो सोचना ही नहीं, खैर उसके लिए यदि पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो जाए तो क्या उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए तो क्या इससे मुकेश अंबानी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा? हम आदमी को पड़ेगा, हम आम आदमी को, मिडिल क्लास को पड़ेगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। वो तो अपना खाना, कपड़ा, रहना, दवाई, पढ़ाई, इन सब का भी वो लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, इतना गरीब होते हैं। तो बताइए क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है? बिल्कुल इनइक्वालिटी है भाई। कहाँ मुकेश अंबानी दुनिया का सारा पैसा समेट के बैठे हुए हैं और कहाँ एक रोड पे कचरा चुनने वाला आदमी। क्या इनइक्वालिटी नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल इनइक्वालिटी है। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पैसा हम लोगों में भी बांट दे तो वो ठीक रहेगा, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, हंसी मजाक था ये, आगे बढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी का मतलब हो गया कि कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत ही गरीब है, किसी के पास बहुत ज़्यादा तो किसी के पास बहुत कम है, सिंपल। इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कास्ट सिस्टम वाला। द कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। आज तो देखने को नहीं मिलता आपको, लेकिन आज से 100 साल 150 साल आप पीछे जाएंगे ना इंडिया में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कास्ट सिस्टम। इसमें होता क्या था, अपर कास्ट जो होते थे ना, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, भूमियार, ये सब अपर कास्ट हमारे इंडिया के हैं बेसिकली, जो अपर कास्ट है। और जैसे थोड़ा सा नीचे का बात करें, दलित, है ना, ये सब बेसिकली क्या है, लोअर कास्ट है। तो अपर कास्ट अपने आप को हमेशा महान समझता था और लोअर कास्ट अपने आप को हमेशा नीचे समझता था। तो क्या बताओ यहाँ पे इनइक्वालिटी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इनइक्वालिटी हुआ। यानी कि हमारे इंडिया में आज से 100 साल 150 साल पहले इनइक्वालिटी एकदम पीक पे था, बहुत ही ऊपर लेवल पे था। अपर कास्ट लोअर कास्ट को देखना तक पसंद नहीं करता था। बात समझ में आ रही है? तो क्या था ये बताओ, इनइक्वालिटी था भाई, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी का टॉपिक कंप्लीट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सिंपल सा भेदभाव, यानी कि जज करना लोगों को। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली विथ अ सेंस ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। यानी कि किसी भी इंसान को यदि आप नेगेटिव सेंस में जज कर लेते हैं कि यार ये बड़ा आदमी गंदा है, बड़ा कमज़ोर है, बड़ा गरीब है, बड़ा फटा फटा पुराना कपड़ा पहना तो पक्का चोर होगा, इस प्रकार से हम लोग लोगों को जज कर लेते हैं, ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि अपने मन में ना एक ख्याली पुलाव बना लेना, ये आदमी बड़ा गंदा है, भेदभाव का जो भावना होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल सी बात है, ठीक ना। आगे, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिसेस और स्टेरियोटाइप। बताओ भेदभाव कब होता है? भेदभाव तब होता है जब हमारे मन में पहले से क्या बन जाता है, एक ख्याल बन जाता है कि यार बड़ा आदमी है, गंदा है, पुराना सोच रखता है, बड़ा गंदा कपड़ा पहनता है, बड़ा गरीब है, इस प्रकार का जब हमारे मन में सोच आता है तभी जाके भेदभाव चालू होता है ना, दिक्कत इसमें। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव बेसिकली इस तरीके से हमारे इंडिया में होता है। आगे बात किया जाए तो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। यानी कि भेदभाव इंडिया में यदि हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन यदि हो रहा है,
तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, मेजर रीज़न क्या है? हालांकि कारण तो बहुत सारे हमारे पास है, लेकिन मेजर कारण क्या है इसके बारे में देखते हैं। व्हेन पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, देखो जब आदमी अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करता है, इस केस में भी भेदभाव का भावना चालू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन में लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो कि जिस रिलीजन से बिलोंग करता है उस रिलीजन में जनसंख्या बहुत कम है, लोगों का संख्या कम है, तो बताओ यहाँ पे भेदभाव होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात होगा। लेकिन इंडिया में नहीं होता, क्योंकि इंडिया का हमारा कानून जो बड़ा ही ठोस है। लेकिन एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, तो धर्म को लेकर यानी कि रिलीजन को लेकर भी भेदभाव होता है कि यार ये उस रिलीजन से है तो बड़ा कमज़ोर है, ऐसा है वैसा है, यार इस रिलीजन से है तो बड़ा मजबूत है ना। इस यानी कि धर्म को लेकर भी भेदभाव होता है, कई बार होता है, इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं। आगे, व्हेन पीपल बिलोंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब हो गया कि कोई गरीब है तो कोई अमीर है, इसके ऊपर भी भेदभाव होता है कई बार। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही एकदम महंगे गाड़ी से चल रहा है, ठीक है ना, और उस गाड़ी से यदि गरीब का बच्चा गलती से टकरा भी गया ना, तो गलती इसमें गाड़ी वाला का नहीं माना जाएगा, गलती इसमें उस बच्चे का माना जाएगा। ऐसा कई बार हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक धारणा बन चुका है कि हम अमीर हैं तो हम सबसे पावरफुल हैं, वो गरीब है तो सबसे कमज़ोर है। ये धारणा बन गया, मन में एक विचार बन गया लोगों का। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि अमीर था, वो बच्चा छोटा सा गरीब था, है ना, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस वजह से हो सकता है भेदभाव, जरा आप सोचो खुद। तीसरा है व्हेन पीपल बिलोंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड देयर कल्चर इज नॉट वैलिड। यानी कि कोई बच्चा या फिर कोई आदमी जो कि बहुत ही गरीब घर से आता है, पूरा का पूरा उसका परिवार ही गरीब है, तो उसके साथ भी भेदभाव होता है, कई बार हो जाता है। जैसे आपको ना एग्जाम्पल देते हैं, आप ज़रा इमेजिन करिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप एक हॉस्पिटल गए हैं, ठीक है ना, इमेजिन करिए कि आप एक हॉस्पिटल गए हैं, आपको ट्रीटमेंट करवाना है, आप भी उतना ही पैसा देने वाला है जितना कि एक बड़ा आदमी देने वाला है पैसा। आप लाइन में 4 घंटे से लगे हुए हैं, वहीं पे एक अमीर आदमी आ रहा है जिसका इलाज तुरंत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ा अमीर था वो। क्या उसको लाइन में लगना पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं लगना पड़ा? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उसका इलाज पहले हुआ, आपका इलाज बाद में होगा। तो क्या यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ? बिल्कुल भेदभाव हुआ। लेकिन यहाँ पे भेदभाव हुआ क्यों? गरीबी और अमीरी की वजह से। आप गरीब थे इसलिए आपको इलाज नहीं किया गया आपका, लेकिन जो अमीर था उसका इलाज तुरंत हो गया। तो इस तरीके से भी भेदभाव कई बार देखने को मिल जाता है। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया बात? चलो, अगला टॉपिक हमारा होगा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।